दोस्तों फेसबुक के ऊपर बहुत से यूजर्स के फॉलोवर धीरे धीरे गायब होते चले जा रहे थे और उनको नहीं मालूम कि ये क्या हो रहा था, किस वजह से हो रहा था, जिसके बाद में उन्होंने फेसबुक को कंप्लेंट भी करी लेकिन इतनी ज़्यादा सुनवाई नहीं हुई। लेकिन जैसे ही मार्क ज़करबर्ग के 119 मिलियन फॉलोवर ही एकदम से गायब हो गए और अब उनके करीबन 10,000 से कम फॉलोवर रह चुके हैं फेसबुक के ऊपर, तब जाके फेसबुक की टीम को थोड़ा सा होश आया कि भैया हमें कुछ करना होगा। और उन्होंने रीज़न तो बताया नहीं है कि किस वजह से हुआ है, क्या ग्लिच आया है या फिर किसी ने हैक वैक कर दिया है, ये सारी बातें नहीं बताई गई। लेकिन उन्होंने कहा है कि हम चीज़ों को बैक टू नॉर्मल जल्द ही कर देंगे। दोस्तों शायद आप में से कुछ लोगों को मालूम ना हो कि टॉम क्रूज एक ऐसी मूवी को भी शूट कर रहे हैं जिसके लिए उनको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे भी जाना होगा कुछ दिन के लिए। वो रियल में ही वहां पर शूट करना चाहते हैं और इसी के साथ साथ इसमें उनका एक सीन ऐसा भी होने वाला है जिसके अंदर वो स्पेस वॉक भी करेंगे। वैसे तो वो यहाँ पर भी सेट बना के ये सारी चीज़ें कर सकते थे लेकिन वो हर चीज़ रियल में करते हैं। एक बार उन्होंने 30,000 फीट की ऊंचाई से 106 बार रीटेक दिए थे एक परफेक्ट शॉट के लिए। ये इनकी मिशन इम्पॉसिबल फॉल आउट के लिए इन्होंने किया था। खैर ये इसके लिए स्पेस वॉक भी करने वाले और स्पेस वॉक का ये रहता है कि भाई ज़्यादा टाइम तक आप बाहर रह नहीं सकते स्पेस में, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हो सकती हैं शरीर के साथ में भी। तो ये एक 200 मिलियन US डॉलर की वर्थ की मूवी के लिए सारी चीज़ें कर रहे हैं। और स्पेस वॉक में तो हालांकि पूरा स्पेस सूट वगैरह पहन के ही सारी चीज़ें की जाएंगी, तो वो कोई भी कर सकता था लेकिन नहीं, इन्होंने कहा कि मैं ही करूँगा। और इस पूरी फिल्म के अंदर इनको एलॉन मस्क की कंपनी SpaceX हेल्प करेगी। दोस्तों नो डाउट एप्पल की वॉच सारी ही स्मार्ट वॉचेस से बहुत ज़्यादा अलग दिखती है क्योंकि उसके अंदर अलग अलग फीचर मौजूद हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं लोगों को अपनी हेल्थ ट्रैक करने के लिए। लेकिन यहाँ पर एक महिला ने, हालांकि इसके अंदर ये प्रेगनेंसी वाला फीचर है नहीं, लेकिन उस महिला ने एप्पल वॉच से ही अपनी प्रेगनेंसी डिटेक्ट कर ली। दरअसल इस महिला को एप्पल वॉच ने अलर्ट कर दिया था कि पिछले 15 दिनों से आपकी हार्ट रेट बढ़ चुकी है, ये करीबन 72 हो चुकी है। वैसे ऑन एवरेज ये 57 रहती थी। इनको लगा कि शायद इनको कोविड हो चुका है जिसकी वजह से मेरी हार्ट रेट बढ़ गई है। तो ये गई अपना कोविड टेस्ट करवाने और कोविड टेस्ट निकला नेगेटिव। इसके बाद में दिमाग में ख्याल आया कहीं हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम तो नहीं होगी, तो इन्होंने इंटरनेट पर सर्च करके देखा कि हार्ट रेट बढ़ने के रीज़न क्या होते हैं। तो महिलाओं के अंदर अर्ली प्रेगनेंसी के अंदर भी हार्ट रेट बढ़ जाता है। तो इस महिला ने अपना प्रेगनेंसी टेस्ट किया जिसके बाद में रिजल्ट पॉजिटिव निकला। ये महिला अर्ली प्रेगनेंसी के अंदर थी जिसकी वजह से इस महिला ने एप्पल वॉच को थैंक्स किया कि हाँ इसी की वजह से मुझे ये सारी चीज़ें मालूम चली कि ये चीज़ें भी होती हैं एक महिला के साथ में अर्ली प्रेगनेंसी में। दोस्तों आप सभी को मालूम होगा कि 26 सितंबर को नासा ने अपना डार्ट स्पेसक्राफ्ट डीमॉर्फोस नाम के एक एस्टेरॉइड से टकरा दिया था उसकी ट्रैजेक्टरी को चेंज करने के लिए। और अब जाके मालूम चला है कि इनका ये मिशन बिल्कुल ही सक्सेसफुल रहा है, इन्होंने उसकी ट्रैजेक्टरी को चेंज कर डाला है। तो अब ये सीरियसली क्लेम कर रहे हैं कि हम डिफेंड कर सकते हैं अपने प्लेनेट को किसी भी एस्टेरॉइड से जो कि आ रहा होगा हमारी तरफ, हम उसको डाइवर्ट कर पाएंगे। दोस्तों वैसे तो मुझे समझ नहीं आता कि इन गाड़ियों को फ्लाइंग कार क्यों कहा जाता है। इसके अंदर 8 प्रोपेलर हैं। ये एक्सपेंग ने बनाई है जो कि चाइनीज इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार मेकर हैं। इन्होंने दुबई के अंदर पब्लिकली अपने ट्रायल शुरू कर दिए हैं और ये पहला ट्रायल था जो कि दिखाया गया है। आई थिंक दुबई के अंदर वैसे भी कई सारी कैब वगैरह सर्विसेज भी चालू होंगी जो कि फ्लाइंग वाली होंगी। तो दुबई ही ऐसी कंट्री होगी जहां पर सबसे पहले सारी चीज़ें स्टार्ट होंगी और हो भी चुकी है। 2 पैसेंजर इसने कैरी किए और करीबन 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये उड़ान भरी और इधर के उधर पहुंचा दिया। हालांकि ये ट्रायल था, कोई ये नहीं कि हम भी पैसे दिए और बैठ गए, ये इन्होंने अपना ही खुद ट्रायल शुरू किया है चाइना वालों ने। दोस्तों जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 5G इंडिया के अंदर शुरू हो चुका है। कई सारे जैसे एयरटेल हो गया, जियो हो गया और दूसरी कंपनियां भी हैं जो इक्का दुक्का वो अब 5G को रोल आउट कर रही हैं। तो अब धीरे धीरे आपके फ़ोन में भी आएगा अगर वो 5G वाला होगा, लेकिन उसके लिए आपके फ़ोन मैन्युफैक्चरर को सॉफ्टवेयर अपडेट देनी होगी उस टाइप की जो कि कंपैटिबल हो इस 5G टेक्नोलॉजी के साथ में जो ये टेलीकॉम ऑपरेटर लेके आ रहे हैं। तो इसके लिए सैमसंग और एप्पल को सबसे पहले कहा गया है टेलीकॉम ऑपरेटर्स द्वारा कि भैया कुछ अपडेट दो 5G की ताकि यूज़र हमारा 5G यूज़ कर पाएँ।